नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी एकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी PSSB एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर जो कि 21 मई 2023 को हुआ था, ये उसका इंग्लिश का सेक्शन जो है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नीचे 4 वर्ड दे रखे हैं जी, इनमें से जो करेक्ट है हमने वो चूज करना है। पहला दे रखा है कॉन्शियसनेस, ये बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर तो ए ही आ जाएगा। कॉन्शियसनेस क्या होता है जी? सचेतना। कॉन्शियस होता है सचेत होना, कॉन्शियसनेस क्या हो गया? सचेतना। बाकी भी देखते हैं जी। एक्सपेक्टेंटली, देखो जी वर्ड आपने सुना हुआ है एक्सपेक्ट, आशा करना, तो वहां से वर्ड बना है एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट मतलब होपफुल। एक्सपेक्टेंटली लगाना है तो पीछे LY लगेगा, बीच में आई नहीं आना चाहिए। सी दे रखा है एडवेंचरस। एडवेंचर आपको पता है जी, कोई साहस वाला कार्य करना, उसके लिए यूज करते हैं जी। तो एडवेंचरस के स्पेलिंग जो है ये देखिए ये वाले होंगे। यहां पे TUR आगे OUS चाहिए था। कोई भी एडवेंचरस कार्य करना है यानी साहसी कार्य करना है जी, उस सेंस में यूज करते हैं। डी दे रखे कोलैबोरेट। कोलैबोरेट नहीं होते, कोलैबोरेट होता है। कोलैबोरेट क्या होता है? किसी के सहयोग से कोई चीज करनी। कोलैबोरेट का नाउन क्या बन जाता है? कोलैबोरेशन। हम लोग जानते हैं जी, बठिंडा में जो थर्मल प्लांट बना जिसका नाम रखा गया गुरु नानक देव थर्मल प्लांट, इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में विद द कोलैबोरेशन ऑफ जापान। जापान की कोलैबोरेशन से यह बना था, यानी उसके सहयोग से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं, चूज द सेंटेंस इन विच एडजेक्टिव्स आर करेक्टली यूज्ड। हमने बताना है जी इनमें से किस में एडजेक्टिव जो है करेक्टली यूज किया गया है। ए देख रहे हैं, शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज इन अर क्लास। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर तो ए ही आएगा। देखो एक रूल जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, देन से पहले क्या आता है? हमेशा सेकंड डिग्री आती है। तो देखिए यहाँ पे बेटर आया हुआ है, और उसके बाद क्या होता है? देन एनी के बाद अदर आना ही आना है जी। उसके बाद दैट भी आ जाता है, हु भी आ जाता है। बाकी जो है वाक्य इनके ऊपर भी निगाह डालते हैं। शी वॉज नॉट पुनिश्ड दो शी केम लेटर देन आई। लेटर यहां पे सिंगल टी वाला चाहिए था। लेटर जो होता है जी टाइम को शो करता है, वो ऐसे यूज होता है, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ये किसको शो करते हैं? टाइम को। दूसरा जो पोजीशन को शो करता है वो कौन सा होता है जी? लेट, यहां पे डबल टी वाला लेटर आता है। और लास्ट, ये इसकी डिग्री है। तो यहां पे देखिए, शी वाज नॉट पनिश्ड दो शी केम लेटर देन आई। उसको पनिश नहीं किया गया, यानी सजा नहीं दी गई, हालांकि वो मेरे से लेट आई थी। लेट आई थी इट मींस टाइम को शो कर रहा है, तो सिंगल टी वाला आना चाहिए था, तो ये तो गलत है। सी वाला देख रहे हैं, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। देखो एक रूल पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या है रूल है जी? देन से पहले हमेशा सेकंड डिग्री आती है, तो ये तो लगी हुई है। लेकिन इसके साथ ही एक रूल और समझिए, जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी दे रखी हो तो देन से पहले सेकंड डिग्री नहीं आती, बल्कि फर्स्ट डिग्री के साथ मोर आता है। तो यहां पे क्या आना चाहिए? मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। क्योंकि ये जो लड़की है शी, इसी की दोनों क्वालिटी है, वाइज ज्यादा है कि ब्यूटीफुल ज्यादा है। तो क्या वाक्य बन गया? इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। इसका डी पार्ट देख रहे हैं, इट वॉज बिटर कोल्ड। बिटर कोल्ड नहीं होता है, बिटरली कोल्ड होता है, बड़ी जबरदस्त ठंड पड़ रही है उसको कहते हैं। एंड वी प्रेफर्ड नॉट टू गो आउट दैट नाइट। और हमने क्या प्रेफर किया? भी हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो यहां पे हमें डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, और हमें बताना है इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट जो है ये 4 चॉइसेस में से बनेगा। किरण आस्क्ड मी, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट। तो पहला पार्ट जो दे रखा है किरण आस्क्ड मी, ये तो एज इट इज रहेगा। तो आप देखिए सभी चॉइसेस में ये एज इट इज दे रखा है।
और हमें पता है जी जो रिपोर्टेड स्पीच है जब भी ये इंटेरोगेटिव में आ जाए और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हो, जैसे ये डिड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगता है इफ या वेदर, और आप देखिए चारों में ही वेदर लगा हुआ है, तो इट मींस यहां तक तो चारों ही सही हैं। देखो उसके बाद आगे यहाँ पे यू क्या है सेकंड पर्सन, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। मी दे रखा है ऑब्जेक्ट, मी का क्या बन जाएगा आई। तो आप गौर कीजिए पहले तीनों में आई दे रखा है, चौथे में यू ही है, इट मीन चौथा आंसर तो गलत हो गया। आगे हमें दिए हुए है सी, लेकिन साथ में डिड था, इट मीन सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ये हमें जी सी में दे रखा है हैड सीन। आगे भी देख लीजिए द क्रिकेट मैच ऑन टीवी द अर्लियर नाइट, लास्ट नाइट का क्या बन गया, या तो द अर्लियर नाइट या फिर द प्रीवियस नाइट, तो इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें जी नीचे एक सेंटेंस दे रखा है, इसका वॉइस चेंज करना हमने। ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड। देखो ये वॉइस का मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा रूल बता रखा है, कभी गलत नहीं होता। वर्ब के तुरंत बाद वाला हिस्सा उठाया करो। वर्ब हमें दे रखा है ड्राइविंग, इसके तुरंत बाद क्या दे रखा है द कार, तो हमारा जो है वॉइस चेंज करते वक्त द कार से शुरू होगा। आप देखिए चारों ही कार से शुरू हो रहे हैं। आगे दे रखा था वॉज, तो वॉज जो है जी पहले दो में दे रखा है, दूसरे दो में हैड और हैज है, यानी सी और डी तो रिजेक्टेड होगी। ड्राइविंग दे रखा है, यहाँ पे ड्राइविंग का क्या बन जाएगा बीइंग ड्रिवन। बीइंग ड्रिवन हमें बी में दे रखा है, तो आंसर तो यही बनेगा, यानी ए जो है आंसर है, ये भी गलत हो गया। चेक कर लीजिए द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम, आगे ही था तो उसका क्या बन गया बाय हिम, बाकी एज इट इज आ जाएगा ही। सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक, हाउ डेयर यू डैश टू योर टीचर्स लाइक दिस। देखो आपको पता है डेयर, डेयर जब भी इंटेरोगेटिव में आ जाए या फिर नेगेटिव में आ जाए तो इसके बाद टू नहीं आता, सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है। इट मींस हाउ डेयर यू टॉक, तो इसका आंसर बी आएगा। टू टॉक तो आ नहीं सकता यहां पे। हाउ डेयर यू टॉक टू योर टीचर्स लाइक दिस, आपकी हिम्मत कैसे हुई भी आपने अपने टीचर से इस तरीके से बात की। आगे देखते हैं 36 वाक्य देख रहे हैं, सेंटेंस दे रखे जी आई मेड द डिसीजन टू बाय ऑनियंस ऑन माई वे टू द शॉप्स। क्या कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग एज फाउंड इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है इन चारों में से बताइए बेस्ट कौन सा बन रहा है। देखो इसका मीनिंग समझिए पहले तो, आई मेड द डिसीजन टू बाय अनियंस ऑन माई वे टू द शॉप्स। जब मैं दुकान की तरफ जा रहा था तब मैंने प्याज खरीदने का निर्णय लिया। तो पहली चॉइस देख रहे हैं, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू शॉप्स आई डिसाइडेड टू बाय अनियंस। क्योंकि मैं दुकान की तरफ जा रहा था इसलिए मैंने प्याज खरीदने का निर्णय लिया, ये तो गलत हो गया। बी देख रहे हैं, while I was going to the shops, I decided to buy onions, ये बिल्कुल ठीक है जी, इसका आंसर तो बी आएगा। While I was going to a shop, जबकि मैं शॉप की तरफ जा रहा था, I decided to buy onions, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं प्याज खरीदूंगा। बाकी भी देख लीजिए, सी पार्ट दे रखे as I was going to the shops। देखो ये as because की सेंस में ही है, जब ए वाला पार्ट गलत है तो ये भी गलत हो गया जी। सिंस भी यहां पे बिकॉज की सेंस में यूज किया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर बी आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं, फिल अप द ब्लैंक विद सुटेबल प्रेपोजिशन। यहां पे ब्लैंक में आपने प्रेपोजिशन जो सुटेबल है वो फिल करनी है। नथिंग कैन डेटर हिम डैश परस्यूइंग हिज एम ऑफ लाइफ फ्रॉम परस्यूइंग, इसका आंसर बी आएगा। डेटर का मीनिंग क्या है जी, डेटर का मतलब होता है ठानना, पक्का इरादा करना। डेटरमाइन वर्ड सुना होगा, लेकिन यहां पे डेटर का मतलब क्या है, रोकना। क्या कहना चाहता है ये, कोई भी चीज जो है उसे अपने जीवन का उद्देश्य करने से नहीं रोक सकती।
परस्यू करना क्या होता है? फॉलो करना। देखो आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, रोकना के जितने भी वर्ड हैं लगभग सभी के साथ क्या आता है? फ्रॉम प्लस जिरंट। जिरंट क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाते हैं, उसको जिरंट बोल देते हैं। आपने पढ़ा हुआ है प्रिवेंट फ्रॉम प्लस जिरंट। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आना ही आना है, साथ में जिरंट लगना ही लगना है। प्रिवेंट का मीनिंग क्या होता है? रोकना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मीनिंग क्या होता है? रोकना। रोकना, परहेज करना, सभी के साथ क्या होता है? फ्रॉम प्लस जिरंट। एब्सटेन, परहेज करना, फ्रॉम प्लस जिरंट। रिफ्रेन, फ्रॉम प्लस जिरंट। आपने पढ़ा हुआ है सेकंड बुकलेट पेज नंबर 2 पे ये सारा रूल दे रखा है जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम गिवन इन द सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें एक इडियम को अंडरलाइन किया हुआ है, उसका मीनिंग बताना हमने। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप। देखो फ्लैश क्या होता है? मांस। और क्रीप क्या होता है? ये रेंगना। देखो ये जब मांस भी रेंगने लग जाए इट मींस भयभीत होना, डर जाना। मेक फ्लैश क्रीप या फ्लैश क्रीप जैसे मर्जी यूज कर लीजिए। क्या कहता है जी? एक्सीडेंट का जो दृश्य था, साइट यानी दृश्य, मेड माई फ्लैश क्रीप, उसे देख करके मैं डर गया। तो ये देखिए वरिड मी, वरिड होता है चिंतित होना, फ्राइटेंड मी, डरा देना, कंफ्यूज्ड, घबरा जाना, ड्रू माई अटेंशन, मेरा ध्यान खींच लिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। यानी एक्सीडेंट का दृश्य देख करके मैं बहुत डर गया जी। आगे देखते हैं। 39 देख रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव विच कन्वेज द एग्जैक्ट मीनिंग इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स। देखो 4 हमें वाक्य दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है ग्रामेटिकली रूल्स के अकॉर्डिंगली कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है। पहला वाक्य देख रहे हैं। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सो योर सक्सेस इज आउट ऑफ ए क्वेश्चन। आउट ऑफ ए क्वेश्चन नहीं होता जी, आउट ऑफ द क्वेश्चन होता है। तो पहला वाक्य तो गलत हो गया। दूसरा वाक्य देखिए। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड सो योर सक्सेस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये बिल्कुल ठीक है जी, इसका आंसर तो बी आएगा। इसकी हिंदी क्या बनी? आप कहते ही वर्क हार्ड नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी जो सफलता है वो क्या है? आउट ऑफ द क्वेश्चन है, यानी संभव ही नहीं है। बाकी भी देख लीजिए। यहां पे आउट ऑफ क्वेश्चन दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। यहां पे नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन दे रखा है, ये भी गलत हो गया जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। देखो हमें एक वन वर्ड दे रखा है, उसके लिए हमें प्रॉपर वर्ड बताना है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइव्स। ये जी मैंने बड़ी बार कराया आपको जी। हैविंग वन वाइफ, जिसकी जी एक वाइफ हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं जी? ऐसी जो प्रथा चलती है उसको बोलते हैं मोनोगेमी। मोनो का मतलब होता है एक, और गैमी जो है ये कह लीजिए शादी के लिए यूज करते हैं। 2 वाइव्स, 2 वाइव्स हैं तो बाईगैमी जी, बाई 2 के लिए आता है। 3 वाइव्स ट्राइगैमी। मेनी वाइव्स तो इसके लिए क्या आता है जी? पोलीगैमी। हमें उन्होंने पूछा है मेनी वाइव्स, तो इसके लिए पोलीगैमी आएगा, इसका आंसर सी आएगा। बाकी भी देखते हैं। यहां पे हमें वर्ड दे रखे पोली एंड्री। एंड्री वर्ड हस्बैंड के लिए आता है जी। तो यहां से देखिए एक हस्बैंड हो तो उसके लिए आता है मोनो एंड्री। 2 हस्बैंड हो तो क्या वर्ड आएगा जी? बाई एंड्री। 3 हस्बैंड हो तो ट्राई एंड्री, और ज्यादा हस्बैंड हो तो पोली एंड्री। तो देखिए जी बाईगेमी भी आपको क्लियर हो गया। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। ये जी कई जगह पे आप देखोगे कोर्स भी चलते हैं कैलीग्राफी के, जहां पे आपको अच्छे तरीके से लिखना सिखाया जाता है। अगर बुरी हैंडराइटिंग हो तो उसको बोलते हैं कैकोग्राफी। आगे देखते हैं। 41 देख रहे हैं। शी डैश बीन टू अमेरिका, हैज शी, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब। ये आ गई टैग क्वेश्चन।
तो यहां पे क्या आएगा, हैजंट। शी हैजंट बीन टू अमेरिका, इसका आंसर बी आएगा। देखो मैंने आपको कराया हुआ है, जब भी टैग क्वेश्चन हो तो आगे जो चीज लगी हुई है वही पीछे आनी होती है। पीछे हैज है तो अंडरस्टूड ही आगे क्या आएगा, हैज ही आएगा। अगर आगे नोट लगा तो पीछे नहीं आता, अगर आगे नहीं लगा तो पीछे आ जाता है। पीछे नोट नहीं है तो इट मींस आगे नोट आएगा। आगे शी दे रखा था तो पीछे देखिए शी आया हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखो नीचे हमें एक वर्ड दे रखा है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसका ऑपोजिट पूछा गया है। सेंटेंस क्या है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टेक नोट ऑफ हिज इमेकुलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। इमेकुलेट क्या होता है जी, विशुद्ध या फिर निर्मल कह सकते हो जी, या निष्कलंक कह सकते हो। यानी उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो क्या है, शुद्ध है। तो चार चॉइस को देखते हैं जी। ए दे रखा है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है, त्रुटिहीन, यानी जिसमें कोई गलती वगैरह न हो, जिसको आप कह सकते हो जी एररलेस, या फिर क्लीन कह सकते हो जी, या फॉल्टलेस वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। दूसरा वर्ड दे रखा है अनसोलिड। अनसोलिड का मतलब क्या होता है जी, शुद्ध, यानी एक्यूरेट। ये तो लगभग सिनोनिम्स की कैटेगरी आ गई है जी। तो पहला भी गलत है जी, दूसरा भी गलत है। सी देख लेते हैं, एक्सक्यूजिट। इसका मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट, यानी कि एक्सीलेंट, या फिर बेस्ट कह सकते हो, स्पेशल कह सकते हो जी। तो ये भी गलत हो गया। तो बचा तो लास्ट वाला जी, डी। तो इसका आंसर तो डी आएगा। ये वर्ड दे रखे फ्लॉड। फ्लॉ क्या होता है जी, जिसमें कमियां हो, यानी त्रुटिपूर्ण। आपने पढ़े होंगे शेक्सपियर के कैरेक्टर्स वगैरह, इसके जो हीरो वगैरह होते हैं जी, उसमें कोई ना कोई फ्लॉ जरूर दिखाया जाता है, यानी उनमें कोई ना कोई कमी जरूर दिखाई जाती है। यानी फ्लॉड का मतलब क्या हो गया, डिफेक्टिव, या फिर रोंग, या फिर इरोनियस, एरर से बना वर्ड जी, या फिर फॉल्टी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं। ट्रांसलेट द बिलो सेंटेंस इनटू पंजाबी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे जी एक वाक्य दे रखा है, इसको आपने ट्रांसलेट करना है पंजाबी में, और नीचे चार चॉइसेस दे रखी हैं, इनमें से चूज करना है। वाक्य क्या है, द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर वॉज गिवन टू मी बाय माई बॉस। देखो क्या कहना चाहता है, मेरे करियर की सबसे यूजफुल ट्रेनिंग जो हुई है, जो उपयोगी सिखलाई हुई, वो किसने दी, मेरे बॉस के द्वारा। पैसिव वॉइस में दिया गया है। ए चॉइस देख रहे हैं, मेरा बॉस मैंने मेरे करियर की सब तो उपयोगी सिखलाई दे रहा है। ये गलत है जी, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में आ गया, हमें पैसिव वॉइस में चाहिए। बी देखिए, मेरा बॉस मैनू मेरे करियर की सब तो उपयोगी सिखलाई दिंदा है। ये भी गलत है जी, ये भी एक्टिव वॉइस आ गया। सी देखिए, मेरे करियर की सब तो उपयोगी सिखलाई मैनू मेरे बॉस द्वारा दी गई सी। ये बिल्कुल ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, एंड द आंसर सी आएगा। चौथा आंसर भी देख लो, मेरा बॉस मैनू मेरे करियर की सब तो उपयोगी सिखलाई दे रहा है। ये भी गलत है, ये भी एक्टिव वॉइस है। तो मैं उम्मीद करता हूं सर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन चीजों की आप जी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इन चीजों के ऊपर आपकी मास्टरी हो पाए और आने वाले पेपरों में आपको कामयाबी मिले जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।